गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पगड़ियावाल विद्या निकेतन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जहां एक तरफ विश्व कोविड-19 जैसी महामारी से गुजर रहा है, इसी बीच निकेतन जो है आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन कर रहा है ताकि आपकी लर्निंग जो है वो कंटिन्यूअस चलती रहे। बिकॉज लर्निंग वॉन्ट स्टॉप, कीप लर्निंग। तो today's topic is fundamental unit of life, cell, class 9, chapter number 5, fundamental unit of life। तो fundamental unit of life होती है cell। तो what is cell? Cell is a structural and functional unit of a life, of a organism। All organism composed of cells, either plant or they are animals। So first of all, he knows about the history of a cell। So cell first discovered by Robert Hooke in 1665। पहली बार या पहली सेल जो थी वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर करी थी विद द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। सबसे पहले रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने सेल को डिस्कवर किया विद द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। लेंसेज जो थे वो एडवांस नहीं थे उस समय, तो वहां पर प्रिमिटिव जो लेंसेज थे या माइक्रोस्कोप थे उनसे सेल को डिस्कवर किया गया। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे लीवेनहॉक। इन 1674 उन्होंने सेल को डिस्कवर किया विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। लेंसेज थे, उन्होंने एडवांस टाइप के थे कुछ उनके बाद, तो उन्होंने 1674 में इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप है उसके साथ जो पॉन्ड वाटर होता है उसमें सेल को डिस्कवर किया। उसके बाद न्यूक्लियस, जो सेल टाइप होता है, सेल का एक पार्ट होता है न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है सेल में, उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। 1831 में न्यूक्लियस जो एक सेल का पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है सेल में, उसको रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया। उसके बाद पुरकिंजे जो साइंटिस्ट थे 1839 में, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड पार्ट होता है, फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल। जो फ्लूइड पार्ट होता है सेल का, प्रोटोप्लाज्म, उसको पुरकिंजे ने इन 1839 में डिस्कवर किया। उसके बाद दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन और स्वेन। उन्होंने 1838 और 1839 में सेल थियरी को डिस्कवर किया। He was stated that all organisms are composed of cells। सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं, ये उन्होंने बताया इन 1838-1839, जिसको कहते हैं अपन सेल थियरी। उसके बाद 1839 के बाद 1855 एक दूसरे साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने इस सेल थ्योरी को आगे डिस्क्राइब किया और उन्होंने बताया कि कोई भी सेल है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है वो बनती है। फॉर्मेट जो है होती है, उसका फॉर्मेशन जो होता है सेल का, वो प्री एग्जिस्टिंग जो पहले वाली सेल है उसी से नई सेल बनती है। ये बताया था रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। ओके, 1855 के बाद जो लेंसेज है या माइक्रोस्कोप जो है वो एडवांस होते गए। एडवांस होने के बाद और जो एडवांस सेल है उनके बारे में उन्होंने डिस्कवरी की। उसके बाद सेल जो है मेनली दो टाइप की सेल बता रखी है, इन नंबर ऑफ सेल, इन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल।
फर्स्ट है यूनिसेलुलर और सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर सेल्स। देखिए यूनिसेलुलर सेल्स क्या होती हैं, दे कंपोज ऑफ एन सिंगल सेल। यूनिसेलुलर मींस, यूनि मींस सिंगल, तो जो उनका कंपोजिशन है वो सिर्फ एक सेल का होता है। उसी सेल में सारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, जो फंक्शंस होते हैं, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, वो एक ही सेल जो है वो पूरा फॉर्मेट करती है। जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना, ये सारे यूनिसेलुलर आते हैं। पैरामीशियम, अमीबा, ये सारे यूनिसेलुलर है, जिनमें जो सारे लाइफ प्रोसेस या फंक्शन जो होते हैं वो एक यूनिसेल जो सेल होती है वही उसको पूरा कंपाइल करती है। फिर सेकंड जो है वो है मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिनका कंपोजिशन है वो मोर देन वन सेल होता है। तो एक सेल से ज्यादा सेल्स होंगी ना, तो वो अपने फंक्शंस को कोऑर्डिनेटिवली अपने आप में क्या करेगी, बांट लेगी। डिवीजन ऑफ लेबर जैसे कह सकते हैं कि अलग अलग सेल जो है वो अलग अलग फंक्शंस करती है। तो वो होता है मल्टी सेलुलर सेल्स में। मल्टी सेलुलर सेल्स हो गए जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, इनको छोड़ दीजिए। यूनिसेलुलर अमीबा, पैरामीशियम, आर्कीबैक्टीरिया, है ना, फिर आ जाते हैं जैसे फंजाई है, प्लांट है, एनिमल्स हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, मल्टी सेलुलर सेल्स में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर हो गया।